नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग विद रविंदर में। आज बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट यूएस इकोनॉमिक डेटास के बारे में, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी कुछ फेवरेट कमोडिटीज पे देखने को मिल सकता है, जो कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड है। चलो जानते हैं कि क्या है ये डेटा आज इवनिंग में, जिसका इम्पैक्ट इनके प्राइसेस पे देखने को मिल सकता है। तो पहला डेटा जो है उसको जानने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम चलते हैं डायरेक्टली पीपीटी पे। पहले डेटा समझेंगे, देन उसके बाद में हम मूव करेंगे प्राइस चार्ट पे कि क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले डेटा जो आने वाला है वो है यूएस कोर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ। तो ये डेटा इस तरीके से है, आपके सामने स्क्रीन पे होगा। तो इसमें सबसे पहले जो डेटा आने वाला है पीसीई प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर, इसकी एक्सपेक्टेशन फोरकास्ट जो है ये कम होके आ रही है ईयर ऑन ईयर में, लेकिन मंथ ऑन मंथ जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में हमको चेंज बताता है और उसी के बेसिस पे फेड जो है वो डिसीजन मेकिंग करती है फर्दर आने के लिए। तो पीसी प्राइस इंडेक्स जो मंथ ऑन मंथ है ये ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग्स यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे इन्फ्लेशन अगर रेट स्टेबल रहता है तो इसका मतलब है कि स्लाइटली बेयरिश इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड प्राइसेस पे। तो क्यों हो सकता है? क्योंकि गोल्ड को हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज कंसिडर करते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है और न्यूट्रल रह रही है और कोई बढ़ावत नहीं हो रही, तो लोग इससे गोल्ड से जो है इंटरेस्ट कम कर लेते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़े रिस्कियर एसेट में करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए गोल्ड पे जो है ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होती है और डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से गोल्ड के लिए स्लाइटली नेगेटिव हो सकता है ये। अदरवाइज अगर हम बात करें सिल्वर और क्रूड का, तो कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पे क्रूड पे और सिल्वर पे नहीं देखने को मिलता इतना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट्स का, अनलेस अनटिल कुछ अनएक्सपेक्टेड फिगर्स यहाँ पे पब्लिश हो। तो ये था हमारा पहला डेटा। उसके बाद में पर्सनल स्पेंडिंग्स हैं यहाँ पे, ये कम होके आ रही हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव दिखाता है, क्योंकि अगर लोग कम स्पेंड कर रहे हैं इट मीन्स कि उनके पास या तो पैसा कम है या इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो डाउन है। इसी वजह से ये रीडिंग्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो डेटा आने वाला है आज वो है गुड्स ट्रेड बैलेंस। ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे। डेफिसिट जो है ये थोड़ा कम होके होता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस जो था 102.84 बिलियन था, अभी 100.60 बिलियन दिखा रहा है अगस्त के कंपैरिजन में। तो ये पीसी इंडेक्स का जो ट्रेंड्स है, ये आपके सामने पहले मैं ट्रेंड्स बता देता हूँ। ये पीसी इंडेक्स के ट्रेंड्स हैं इन। तो यहाँ पे पीसी इंडेक्स का जो ट्रेंड है ये आपको दिख रहा होगा कि 2024 में स्टार्टिंग में काफी हाई पे था 0.5 के आसपास। अभी उसके बाद में कंटिन्यूस थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। मई मई के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन जून के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट फ्लैट फिगर्स यहाँ पे पोस्ट हो रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है यूएस इकोनॉमी के लिए। वहीं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए थोड़ा सा आज कैपिंग अपसाइड में देखने को मिल सकती है। अब ये 3 ईयर्स ट्रेंड है, तो 3 ईयर ट्रेंड्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2020 में ये डिप किया था बिलो जीरो, उसके बाद में ये कंटिन्यूस अपसाइड में 20 के आसपास की रीडिंग्स अभी जो है ये देखने को मिल रही है। नेक्स्ट गुड्स ट्रेड बैलेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का जो ट्रेंड है ये आपको देखने को मिल रहा है। अभी इस बार जो रीडिंग एक्सपेक्टेड है वो है 100.06। तो ये अगर इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये रीडिंग कैसे डिफाइन होती है और क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर ट्रेड डेफिसिट कम होता है तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है, और जो गोल्ड और सिल्वर के लिए बेरिश कंसिडर होता है। तो स्ट्रॉन्ग डॉलर के साथ गोल्ड और सिल्वर एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसीलिए डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल की बात करें तो ये डेटा जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेड डेटा से ग्लोबल डिमांड एक्सपेक्टेशन जो है वो भी इंप्रूव होती है और एनर्जी डिमांड बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। तो क्रूड प्राइसेस को सपोर्ट मिलना के चांसेस हैं इस डेटा की वजह से। तो क्रूड प्राइसेस के लिए पहला डेटा जो था उस पर कोई ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का, लेकिन वहीं गुड्स और ट्रेड बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड के लिए सपोर्टिव है। वहीं गोल्ड के लिए पहला डेटा भी बेयरिश सेंटिमेंट था, और सेकंड डेटा भी अगर एज फॉरकास्ट जो एज एक्सपेक्टेड है वैसा पोस्ट होता है, तो गोल्ड के लिए दोनों डेटा अभी तक बेयरिश हैं। थर्ड हम डेटा की बात करें, थर्ड डेटा जो है वो हमारा मिशिगन का कंज्यूमर
वन ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और उसके बाद में मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो आपको वन ईयर्स के ट्रेंड दिख रहे होंगे, ये कंटिन्यूस डाउन साइड में एक्सपेक्टेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम 3 ईयर ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे भी इन्फ्लेशन के जो एक्सपेक्टेशंस है वो डाउन साइड जाते हुए दिख रहे हैं। सेंटिमेंट्स की बात करें तो सेंटिमेंट अगर इंप्रूव होता है तो ये रीडिंग जो है, अगर कंज्यूमर सेंटीमेंट स्ट्रांग रहता है तो गोल्ड के लिए अगेन ये डेटा बेयरिश कंसीडर होता है, क्योंकि जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो रिस्कियर एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी मार्केट्स हो गई, और सेफ हेवन डिमांड जो है वो थोड़ी कम कर देते हैं, तो इसी वजह से गोल्ड के लिए नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को दोनों साइड से सपोर्ट मिलता है। सिल्वर के लिए ये डेटा थोड़ा सा मिक्स्ड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बढ़ती है, अगर सेंटिमेंट इंप्रूव होता है तो सिल्वर को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्री साइड से। लेकिन सेफ हेवन बाइंग की बात करें तो वहां से सेफ हेवन बाइंग थोड़ी सी कम होती है, तो ये डेटा सिल्वर के लिए मिक्स हो जाता है। वहीं अगर सेंटिमेंट इंप्रूव होता है तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, और क्रूड ऑयल डायरेक्टली डिमांड जो है उसकी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, कि अगर इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है तो क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज करेगी। इस वजह से क्रूड के लिए ये डेटा भी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अब अगर ओवरऑल डेटा का एनालिसिस करें तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में ये तीनों डेटा नेगेटिव दिखा रहे हैं। वहीं क्रूड के लिए दो डेटा पॉजिटिव दिखा रहे हैं, और एक डेटा का कुछ ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये था ओवरऑल डेटा का एनालिसिस। अब डायरेक्टली हम चार्ट पे मूव करते हैं कि चार्ट्स क्या बताते हैं आज। अगर चार्ट्स भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशंस बना रहे हैं गोल्ड के लिए, जैसे मैंने बताया आपको कि गोल्ड के लिए डेटा जो था ये आज नेगेटिव साइड का बनता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे गोल्ड का, कॉमिक्स गोल्ड का चार्ट। तो कॉमिक्स गोल्ड का मैंने 1 आवर चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है। यहाँ पे गोल्ड का अगर ट्रेंड देखें तो अभी तो ऑलमोस्ट पास्ट 3 कैंडल्स जो हैं 1 आवर की, ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही हैं। लेकिन अगर हम डेली चार्ट को रीड करें सबसे पहले कि डेली ट्रेंड्स कैसे बनते हुए दिख रहे हैं गोल्ड में, तो डेली ट्रेंड में अभी भी डेली कैंडल जो है वो रेड में है, और आर्ली फ्रेम पे अगर देखें तो पास्ट 3 आवर्स से गोल्ड प्राइसेस अपसाइड मूव कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या कंसीडर किया जाए, तो इसमें सबसे पहले तो हम फिबोनाची की रिट्रेसमेंट्स ड्रॉ करते हैं कि क्या लेवल्स आज हमारे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो डॉलर फिगर में अगर बात करें तो 2672 और 2675 एक रेजिस्टेंस जोन है गोल्ड के लिए। वही अगर हम M6 गोल्ड की बात करें तो M6 गोल्ड पे क्या ट्रेंड बनते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे भी M6 गोल्ड पे पास 3 कैंडल्स जो हैं ये ग्रीन में है। लेकिन ओवरऑल अगर डेली ट्रेंड देखें तो डेली ट्रेंड अभी तक नेगेटिव दिख रहा है M6 पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर पास थ्री 2 दिन की कैंडल्स को रीड करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हमारी 25 सितंबर की कैंडल है, इसमें प्राइसेस ओपन हुए थे 75,100, स्पाइक लगा था 76,000 का, लेकिन ट्रेड नहीं हुआ था। उसके बाद में प्राइसेस जो थे वो क्लोज किए थे ऑलमोस्ट 300 200 पॉइंट्स प्लस यहाँ से ओपन हुए थे। उसके बाद में नेक्स्ट डे कैंडल जो वो डॉजी कैंडल फॉर्म हुई है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सिनेरियो है ये इनडिसिसिव बनता हुआ दिख रहा है इस जगह गोल्ड के लिए। तो आज का डेटा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा जो रीडिंग्स है एज एक्सपेक्टेड है तो आपके लिए 75,000 मार्क जो है गोल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर 75,000 के नीचे गोल्ड ब्रेक करता है तो आज आप देखेंगे कि एक मेजर डाउनसाइड फॉल आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड में। लेकिन अगर 75,000 को होल्ड करता है और डेटा जो है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आता और अब्रप्ट जो एक्सपेक्टेशन से हट के आता है, तो आपको बाइंग मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक डेटा नहीं आता 6 बजे के करीब, आपको देखने को मिलेगा कि ये थोड़ा सा अपसाइड होल्ड करेगा, और जैसे ही डेटा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए अगर डेटा के बेसिस पे ट्रेड डिसाइड करना हो तो एक शॉर्ट स्टॉप लॉस लेके 75,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड बन सकता है गोल्ड में। वहीं डाउन साइड में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो गोल्ड का जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 74,3
88 के आसपास दिख रहा है, एक जोन ऊपर में भी होगा। 74,769 और 74,388, ये दो जोन है, यहाँ पे गोल्ड सपोर्ट ले सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज डेटा जो है, ये तीनों के तीनों डेटा गोल्ड के लिए थोड़े से नेगेटिव बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है ये फॉल कर सकते हैं 74,400 के लेवल्स तक, अगर 75,000 मार्क को ब्रेक करते हैं। लेकिन अगर डेटा जो है वो फेवर में आता है गोल्ड के, तो कहाँ तक हम एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं अपसाइड में, क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्शंस लगा सकते हैं। तो गोल्ड की अगर प्रोजेक्शंस लगाएंगे, तो जो अपसाइड के लेवल आ रहे हैं वो 75,330 का पहला लेवल आ रहा है, और 75,620 का दूसरा लेवल आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं गोल्ड के लिए। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी पास 3 कैंडल्स जो है ये स्ट्रॉन्ग बनी है डेली फॉर्म पे, ये भी नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से डेटा जो है ये थोड़ा सा, क्योंकि सिल्वर के लिए मिक्स्ड है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है, तो सिल्वर प्राइसेस में ज्यादा फॉल नहीं देखने को मिल सकता। प्राइजेस सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो प्राइजेस सपोर्ट ले सकते हैं 92,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का फॉल सिल्वर में भी बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन की, तो टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन में सिल्वर प्राइसेस अभी स्टक किए हुए हैं अपसाइड में 92,950 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे में 92,000 के आसपास का सपोर्ट है। अगर हम आज इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में जो प्राइसेस हैं वो अभी 38% रिट्रेस हो चुके हैं। यहां से अगर फॉल आता है तो फॉल जो है ये डाउन साइड में 91,500 तक हो सकता है। मेजर सपोर्ट इसका 92,000 ही रहेगा। अब बात करेंगे कि क्रूड की, क्योंकि इसके लिए ऑलमोस्ट दो डेटा जो है ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। डेली ट्रेंड की बात करें तो क्रूड प्राइसेस सुबह से अभी तक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किए हुए हैं। लास्ट 1 आवर की बात करें तो लास्ट 1 आवर में प्राइसेस जो हैं ये एक कैंडल ग्रीन फॉर्म कर रहे हैं, एक रेड फॉर्म कर रहे हैं, तो एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब यही है कि डेटा का इंतजार किया जा रहा है। डेटा जब पब्लिश होगा तो उसके बाद में मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है, तो 5700 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से चांसेस है कि रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा बड़ी रिकवरी नहीं यहाँ पे बनती हुई दिख रही। 5750 और 5780 दो लेवल्स हैं। सपोर्ट की बात करें तो 5650 के आसपास का सपोर्ट क्रूड पे बनता हुआ दिख रहा है। तो ये था आज का एनालिसिस। आई होप आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।